फॉर्म 45 के हवाले से एक बड़ा इल्जाम आप लोगों पे लगता है कि जी आपने अदालतों के अंदर चैनलों के स्क्रीनशॉट दिए हैं, जिसमें हमारा चैनल भी है, जियो नेटवर्क भी है। आपके पास फॉर्म 45 में कि जब आपके केसेस चैलेंज कर रहे हैं तो क्या आप स्क्रीनशॉट्स जाके दे रहे हैं अदालतों के? हमारे पास ओरिजिनल किताबें पड़ी हुई हैं, अगर आप तशरीफ लाती हैं तो आज तो आपको स्क्रीनशॉट का कहां से जिक्र है? बिकॉज वो कुछ चले भी हैं दिखाने के लिए। उन्होंने सिर्फ ये कि जो हम लोगों ने स्क्रीन्स लगाई हुई थी तो उसके ऊपर हमने उनको बता दिया, वहां पड़े हुए थे तो हमने लगा दिए। अदरवाइज हमारे पास किताबें पड़ी हुई, ओरिजिनल बुक्स, थिक बुक्स फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी, वी पुट टुगेदर। कैंडिडेट्स ने बड़ी मेहनत की है, जो हमारे जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने किताबें बनाई हैं सारी पूरी, उसमें फॉर्म 45, 47 सब लगे हुए हैं। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम इंशाअल्लाह ताला करीब हम लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, और फिर उसके बाद अगर जाना पड़ा ट्राइब्यूनल्स वगैरह में, कोर्ट्स में, तो हम लेके जाएंगे। तो ये लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर भी होगी। लड़ाई का मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स नो लड़ाई वाली बानी है, जद्दोजहद जो होती है जिसको हम कहना चाहिए। नहीं, आपने गंडापुर साहब को चूंकि सीएम का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया तो लोग समझे शायद वाकई लड़ाई की तरफ जा रहे हैं ना, बिकॉज जद्दोजहद के लिए आपने उमर अयूब साहब को किया, लड़ाई के लिए लगता है गंडापुर साहब को किया ना। ये तासुर है। गंडापुर बड़े प्यार और मोहब्बत करने वाले इंसान है, आप आइएगा आपको मिला देंगे, बहुत अच्छा इंसान है बड़ा। और दूसरी बात देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ी है। ये जो इलेक्शन हमने जीता है वो जब वो प्रेसिडेंट थे केपी के, पीटीआई केपी के, उनकी हमने गाइडेंस में जीता है, तो क्रेडिट तो उनको जाता है ना, वी कांट डिनाई इट टू हिम, तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको जाती तौर के ऊपर बता रहा हूं कि बहुत 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 प्यार मोहब्बत, लेकिन उससे फड्डा नहीं पड़ेगा, बिकॉज लोगों का ये ख्याल है कि उनकी शख्सियत थोड़ी अग्रेसिव है, हॉकिश है, लॉयल्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन इसका मतलब है कि पीटीआई ये सिग्नल दे रही है केपी के अंदर कि हम भी जो है ना भरपूर मुकाबला करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर सब ये काम करेंगे, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है। और बिल्कुल जो हमारी इस वक्त बनी, आपका ख्याल है कि जी हम जाके मिले हैं जेयूआई से, गंडापुर की अप्रूवल के बगैर मिले होंगे? नहीं। तो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। हम कंसेंसस पॉलिटिक्स जो है वो केपी में करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और देखेंगे कि गंडापुर का साहब ये सबसे बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। इज अ वेरी कॉन्ज्यूमेट पॉलिटिशियन। रिजर्व सीट्स के हवाले से क्या सिचुएशन है इस वक्त, उस पर क्या गौर किया? कानूनी तौर पे क्या ऑप्शंस है? वो एमडब्ल्यूएम वाला ऑप्शन है या वो खत्म हो गया है जो आपने लाक करके रिजर्व सीट्स क्लेम करनी थी? देखिए, केपी की हद तक मैं आपको बताऊं कि हमने ये डिसाइड किया है, हमारी लीगल टीम ने, हामिद खान साहब ने और बाकियों ने, कि हम पीटीआई का केस लड़ेंगे, पीटीआई का अपना केस लड़ेंगे, हम लेके जाएंगे। इंटर पार्टी इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद हम जो है अपना सिंबल लेने की कोशिश करेंगे। जहां तक सेंटर और पंजाब का ताल्लुक है, एमडब्ल्यूएम के साथ भी बात चल रही है, एक दो और पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी बात चल रही है। कब तक होने वक्त खत्म? आज हो जाना चाहिए, आज रात में हो जाना चाहिए, आज रात में। लेकिन उन्होंने रिजर्व सीट में कुछ नशिस्तों में नाम नहीं दिए हुए, तो वो टेक्निकल इशू भी है। वो उनका ये है कि वो, हाँ, टेक्निकल इशू है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उनके पास एक सीट जो है वो सेंटर में है और एक उनका जो एमपी है वो पंजाब में है, लेकिन वो एमपीए जो था उसको उन्होंने अपना जो उसका टिकट था वो पार्सल किया था, लेकिन वो उसको मिला नहीं था जिस दिन इलेक्शन था, तो वो उसने इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा था। इंडिपेंडेंट जीतने के बाद वो फौरन शामिल तो हो गया है, बट ही डिड नॉट विन दैट सीट ऑन द टिकट ऑफ एमडब्ल्यूएम। सो वो वहां भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है हमारा, तो इसी की वजह से फाइनलाइज नहीं हो रहा। बिकॉज बेसिकली ये सारा जो है ये कोalition बनाने का, ये सारा इस काम का उसका मकसद है रिजर्व सीट्स मांगना। तो अगर रिजर्व सीट्स हमें नहीं मिल पाती हैं किसी के साथ करके, तो फिर वो इत्तेहाद जो है उसका कोई फायदा नहीं है हमें। जमात इस्लामी से भी इत्तेहाद की बात हो रही थी, कुछ वहां पे मामला खटाई में पड़ गया। हाँ जी, मामला खटाई में वहां पड़ा जी, बिल्कुल मारिया, सही कह रही हैं आप। कोई है, उनको होंगे रेजर्वेशंस हमारे साथ, उसका उन्होंने इजहार नहीं किया। कराची के अंदर मेयर के इलेक्शन से लेके अभी भी यकनुकाती उन्होंने सीट छोड़ दी आपके लिए कि पीटीआई जीती है यहाँ से हाफिज नईम साहब ने, ये हुआ क्या? वो हमारे साथ उनका एक है, चलता रहता है। देखिए, सिराज साहब को हमने सेनेट में अपने वोट से बनाया था, उसके बाद देखिए कि उनकी क्रिटिसिज्म का मेन टारगेट जो है वो पीटीआई बन गया हुआ था। सो हमारी तरफ से भी कुछ रिजर्वेशंस थी उनके बारे में कि जी इन्होंने जो हमारे साथ था उसको अच्छी तरह नहीं निभाया, डिसेंटली नहीं निभाया। उनकी तरफ से भी सुना है कि जी उनको भी कोई रिजर्वेशंस थी, पता नहीं क्या है, हमारे साथ उन्होंने शेयर नहीं किया। सो दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। अच्छा, अभी ये जो हुकूमत है ये 8 से 10 माह की प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं पीर पगारा साहब, पीटीआई का क्या एस्टिमेट है? कि आपको लगता है कि केपी में गवर्नमेंट बन जाए, पंजाब में पीएमएलएन की बन जाए, विफाक के अंदर अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी,
چل جائے گی 2.5-3 سال 5 سال؟ پلاس ٹیکس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کو ضرورت کس چیز کی؟ اس وقت پاکستان کی جو گمبھیر مسائل ہیں، خاص کر اکنامک پرابلم، سوسائٹل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں، ڈویژنس ہو گئی ہیں، ہیٹریٹس بہت زیادہ جنریٹ ہو گئی ہیں. آپ کو ایک بڑی ہی اسٹرانگ حکومت کی ضرورت ہے، ایک پراپر مینڈیٹڈ حکومت کی ضرورت ہے. یہ اگر کولیشن ہے، آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این بنائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے. حکومت وہ اسٹرانگ نہیں بنا سکتے اور ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. تو اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ ایک مینڈیٹڈ حکومت کی ضرورت ہے. تو چاہیے پاور سیٹ پی جتنے بھی پاور ویلڈرز ہیں ان کو دیکھ لیں اس وقت. اگر مجھے تو چاہیے، میں تو چاہوں گا کہ وہ یا تو اس اپنے یہ جو ڈاکہ ڈلا ہے اس کو ریورس کریں، تو وی کین گیو پاکستان اے ویری اسٹرانگ گورنمنٹ اینڈ اے پراپرلی پبلک مینڈیٹڈ گورنمنٹ. اگر وہ اس کو نہیں کرنے کے اوپر تیار تو میرا خیال دے شوڈ امیجیٹلی موو فار ری الیکشن، نیو الیکشن. ری الیکشن امیجیٹلی متحمل ہو سکتا ہے اس وقت؟ بالکل ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. اتنی بڑی ایک ایکسرسائز ہے تو اس کو پھر ریورس کریں نا، پھر یہ ڈاکہ ویکیٹ کر دیں. پھر ڈاکہ ویکیٹ کریں گے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تینوں جگہ، سینٹر، پروونس، پنجاب اینڈ کے پی میں بہت آپ کو اسٹرانگ حکومت دے سکے گی. اور اس وقت جو خان صاحب کی پاپولیرٹی ریٹنگز ہیں وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں گے. آپ نے سب سے پہلے اکانومی ٹھیک کرنی ہے. اکانومی جو ہے وہ ان لوگوں کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس جب تک اسٹرانگ حکومت نہیں ہوئے گی آپ نہیں کر سکیں گے. اور یہ حکومت اسٹرانگ نہیں ہوئے گی. 6 مہینے چلتی ہے، 2 سال چلتی ہے، 5 سال چلتی ہے، بٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک ٹف ڈیسیژنز. اچھا یہ بتائیے، مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل انٹرویوز دے رہے ہیں، بڑے غصے کے اندر ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ سابقہ جو باجوہ صاحب تھے ان کی ماں پہ. مولانا صاحب اس وقت یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پینڈورا باکس اس وقت کھولنے، کیا وہ غصہ ہے؟ اکنالج نہیں ہوئے، ان کو لگتا ہے کہ الیکٹورل اسپیس نہیں بن رہی ان کی، یا شاید آپ کے ساتھ اب ہمدردیاں بڑھ گئی ہیں تو شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری تاریخ جو ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، میں اپولیٹیکل بات کرنے لگا ہوں. میں اپنی پولیٹیکل افیلیشن کی بیسس پہ نہیں. مطلب 76 سال میں ہم اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں. پوسٹ پارٹیشن میری برتھ ہے اور میں نے چاروں مارشل لا دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کم از کم. میں نے ہمیشہ لوگوں کی امیدیں جو ہے نا وہ ڈیش ہوتی دیکھی ہیں. وہ مارشل لا ہو یا وہ مطلب پری آرکسٹریٹڈ حکومتیں ہوں جیسے کہ چلی ہیں اس ملک میں، ویک جو ہیں جن کے سٹرنگز پیچھے سے کھینچے جاتے رہے ہیں. اب اسٹیج تو آگے ہوا کیا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک جو ہے، ریاست جو ہے وہ آپ کی کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی ہے. آج پاکستان کے کوئی دوست نہیں ہے ورچولی دنیا میں. چین ابھی تک بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن جو حالات ہیں ہمارے پتہ نہیں وہ بھی کب تک چلتا ہے کب تک نہیں چلتا.